ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक पावरफुल टेक्निक जिसका नाम है वाटर टेक्निक। आप पानी से जो मांगोगे आपको वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। और आप में से कई लोग इसका उपयोग कर चुके हैं और कई लोगों के, लाखों लोगों के इसके अनुभव हैं। आप में से कई लोग इस टेक्निक को जानते भी हैं और कितने ही लोगों ने इसको यूज कर रखा है। और आज आपको ये बताएंगे कि ये टेक्निक काम क्यों करती है, इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये टेक्निक काम करती है। और और कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें क्या गलती हो जाती है जिसके कारण ये टेक्निक काम भी नहीं करती है। इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब कोई व्यक्ति पहली बात ये बात सुनता है कि संकल्पों में पावर होती है, ब्रह्मांड हमको वही देता है, यूनिवर्स हमको कैसे देता है जो हम मांगते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो जब कोई भी पहली बात ये बात सुनता है तो उसको लगता है कि यार ये ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआती दौर में उसके दौर में आता है कि अरे ये क्या नाटक है, ये क्या पागलपंती है। और लोग कहते भी हैं कि अरे ये क्या पागलपन है, ऐसा कुछ होता है क्या कि जो संकल्प करें और वो मिल जाए। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो पागल लोग होते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके रचे हुए इतिहास को पढ़ते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन कैसे थे आपको पता होगा कि वो घर में बैठे रहते थे और वो उनको पता ही नहीं, माने वो कुछ ना कुछ करते रहते थे और लोग कहते रहते थे कि अरे क्या आदमी है, घर में बैठे बैठे क्या करता रहता है, बाहर नहीं निकलता है। लेकिन आज हम सब उनको पढ़ते हैं। दशरथ माझी का नाम सुना होगा। अब आप विचार करो कि एक आदमी पहाड़ तोड़ने जा रहा है। गांव वालों ने बोला कि कहाँ जा रहे हो? बोले पहाड़ से रास्ता करूँगा। बोले पहाड़ से रास्ता? बोले हाँ। तू अकेला करेगा? बोले हाँ मैं अकेला करूँगा। तो पूरे गांव वालों ने उनको क्या कहा, पागल हो गया है ये। और उस व्यक्ति को जिसने पागल कहा, माना जिस व्यक्ति को लोगों ने पागल कहा और उस व्यक्ति ने इतिहास रच डाला। आज हम उसकी मूवी देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, कुछ तो खोना पड़ता है। अगर आप कुछ नया कर रहे हो ना, तो लोगों को पागल टाइप का लगेगा। जैसे या तो फिर आप भीड़ में चले जाओ। जब आप भीड़ में जाते हैं ना, तो भीड़ आपको हौसला तो देती है। तो भीड़ में जाएंगे तो भीड़ हौसला तो देगी, लेकिन आपकी पहचान को छीन लेगी वो भीड़। तो आपको भीड़ से थोड़ा हट करके चलना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसलिए स्वयं परमात्मा भी क्या कहते हैं कि मुझे भीड़ पसंद नहीं है, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भेड़ बकरियों जैसी भीड़ नहीं चाहिए। मुझे तो वो शेर बच्चा चाहिए जो एक के दहाड़ने से ही जंगल का जो राजा होता है और सारे जानवर भाग जाते हैं। ऐसा पावरफुल शेर बच्चा चाहिए। और शुरू में ये चीज़ ऐसी लगती है, जब तक विश्वास नहीं होता है ना, जब तक कोई चीज़ हासिल नहीं कर लेते हैं और पहली बार जब किसी के अंदर एक पावर आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की, उसको यूज़ करने की, तो पहली बार जब कोई व्यक्ति कुछ टारगेट बनाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के चलता है, उसको अपने जीवन में यूज़ करता है, और जब पहली बार जब कोई टारगेट हासिल कर लेता है तो उसके अंदर थोड़ा उमंग आ जाता है। और कई बार क्या होता है, हम सफलता इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें हासिल क्या करना है और एकदम से बड़ा टारगेट बना लेते हैं। और ऐसा कि माना आजकल क्योंकि लोग पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, तो सिर्फ पैसे का ही टारगेट बना लेते हैं कि मुझे 2 महीने में 10 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए, ऐसा टारगेट बना लेते हैं। और फिर वो जब हम हासिल नहीं कर पाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो फिर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक लगाएं, उसमें आपको टास्क छोटे छोटे बनाने हैं और शुरुआती दौर में ऐसे टास्क बनाने हैं कि जो आप
को विश्वास हो 100% कि ये पूरे हो जाएँगे, इसमें हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जब हम कोई भी टास्क पूरा करते हैं ना, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास बढ़ता है और जब कॉन्फिडेंस आता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले शुरुआती दौर में हम छोटे टास्क बनाएँ और फिर धीरे-धीरे करके बड़े करते जाएँ। हर चीज़ आप हासिल कर लेंगे आसानी से। जो भी आपको चाहिए आप वो प्राप्त कर लेंगे धीरे-धीरे करके। तो आज बात करते हैं कि वाटर टेक्निक होती क्या है? जो वाटर है, जो पानी है, उसको कैसे चार्ज करना है, उसमें कैसे पावरफुल वाइब्रेशन देने हैं और फिर वो कैसे काम करता है। और इसका उपयोग लाखों लोग कर रहे हैं और कर चुके हैं और जो चाहिए लोगों ने वो हासिल कर लिया है। कितने लोगों की बीमारियाँ, समस्याएँ, टेंशन, बहुत सारी चीज़ें उनकी दूर हो गई हैं। तो आज आपको भी इस विधि को बताते हैं कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है। और ये कोई कठिन काम नहीं है, ये बहुत आसान है। आप एक गिलास लेंगे और एक गिलास में आप पानी लेंगे। गिलास को पानी से भर लेंगे। आपने एक गिलास में पानी भर लिया है, अपनी हथेली पर उस गिलास को रखिए और आपको अब क्या करना है देखिए, उस पानी की तरफ देखते हुए, उस पानी को देखते हुए उसमें शुभ संकल्प देने हैं, पावरफुल वाइब्रेशन देने हैं। उसको देखते हुए आपको कहना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए आपको वैसा ही आप बोलेंगे। आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, आप अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, आपके कोई भी रिलेटिव, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी बच्चे या जो भी आपसे ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो मुझसे अच्छे से बात करें। आपका कोई भी रिलेशन बिगड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो सुधरे, ठीक हो जाए। या जो भी चीज़ आप अपने जीवन में चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, घर चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप, जो भी आप चाहते हैं, तो आपको जो भी चाहिए, मान लीजिए कि आपको एक कार चाहिए, तो आप ऐसे बोलेंगे कि मैं एक कार का मालिक हूँ और मैं अपनी कार को लेकर के बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। और अगर आपको कोई बीमारी है तो आप कहेंगे मेरी सेहत बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एक बात का विशेष ध्यान और रखना है, कई सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आपको कोई समस्या है और आप उस समस्या को ठीक करना चाहते हैं, तो कई सारे लोग अफर्मेशन करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि मेरी समस्या ठीक हो रही है, माना पानी की तरफ देखते हैं और कहते हैं जो भी उनकी समस्या होती है, बीमारी होती है, जो भी समस्या है, कि मेरी समस्या ठीक हो रही है। माना उस समस्या का नाम लेंगे और फिर कहेंगे मेरी समस्या ठीक हो रही है, मेरी ये समस्या ठीक हो रही है। तो ऐसे केस में उनकी समस्या ठीक नहीं होती है। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो बार-बार समस्या माने जिस चीज़ को हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम बार-बार याद कर रहे हैं, इसलिए वो काम नहीं करता है। तो हमें ऐसा नहीं बोलना है, हमको ऐसे बोलना है, अगर कोई बीमारी है तो मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है, मेरे पास कार है, मेरे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, जो भी आप चाहते हैं, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे और मेरी पत्नी की बहुत अच्छी बनती है, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मेरे पास पर्याप्त धन है और मैं बहुत ही खुदकिस्मत आदमी हूँ। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शिव बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ, मैं आत्मा बहुत खुश नसीब हूँ, जो कि मुझे स्वयं परमात्मा ने चुना है, स्वयं परमात्मा का मैं बच्चा बना हूँ, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। और जब आप ऐसा सब बोलते हैं तो वो पानी में वाइब्रेशन जाते हैं और फिर लॉजिक क्या होता है, और फिर उस पानी को हम पी लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप यूज़ करो या ना करो, वो आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर मान लीजिए आपके जीवन में कोई समस्या है, फॉर एग्जांपल कि आपके सिर में दर्द है,
अब आपका ध्यान एकदम कहाँ जाएगा? मेरे सिर में दर्द है, ये ठीक होगा कि नहीं होगा? मेरे फ्रेंड को हुआ था, उसको अभी तक ठीक नहीं हुआ है। अब आप बैठे-बैठे आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी समस्या पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नेगेटिव चीज़ के बारे में व्यक्ति नेगेटिव बैठे-बैठे सोच सकता है, माना पॉज़िटिव नहीं सोच सकता है, नेगेटिव तो सोच सकता है। नेगेटिव के बारे में तो आप कभी भी सोच सकते हैं, ऐसे ही बैठ कर के नेगेटिव सोचने लगेंगे। नेगेटिव तो कुछ भी सोच लेता है, लेकिन पॉज़िटिव सोचने बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हम किसी भी चीज़ का, किसी भी टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे वाटर टेक्निक। अब जैसे आपको बताया कि आपको पानी की तरफ देख कर के बोलना है कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं आत्मा भाग्यशाली हूँ और मैं खुश हूँ। तो आप जब पानी की तरफ देखते हैं और पानी की तरफ देख कर के बोलते हैं, तो आपका एक कंसंट्रेशन बनता है, वो वाइब्रेशन बनता है। और बहुत सारे लोग तो बोलते भी हैं कि हमने तो सब कुछ कर लिया है, वाटर टेक्निक लगाई है, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखिए, आप इस बात को समझिए कि आपकी एनर्जी, एक जैसे कहा जाता है कि कम से कम 1 मिनट तक पानी में देख कर के आपको बोलना है। और आप जब 1 मिनट के लिए जब बोलेंगे, तो आपका वो वाइब्रेशन बन रहा है, पावरफुल पॉज़िटिव वाइब्रेशन बन रहा है। आपको बस पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। कुल मिलाकर के आपको पॉजिटिविटी बनानी है। आप कहीं भी बैठे हों, चाहे कहीं हों, आप किसी गार्डन में बैठे हैं, तो कोई अच्छे फूल सफ़ेद हो, कोई भी फूल को देख कर के आप उसको देख कर के पॉजिटिव सोच सकते हैं। माने कुल मिलाकर के आप बात है ध्यान की। जो आपके वाइब्रेशन है ना, जो वाइब्रेशन आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग बनी हुई है, उसको ब्रेक करना है। और उसको ब्रेक करने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। किसी भी चीज़ को देख कर के आपको पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है। तो आपका वो वाइब्रेशन बन रहा है, और जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन बनेगा, तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव बनेंगे। बस मेन बात है आपको पॉजिटिव सोचने की। आप किसी भी चीज़ को देख कर के पॉजिटिव सोच सकते हैं। अब आपको जो बताया, पानी में आपने सब कुछ बोल दिया है और सब कुछ थैंक्स किया है, शिव बाबा को थैंक्स किया है, उस परमात्मा के लिए थैंक्स किया है, और करने के बाद फिर उस पानी को आपको पीना है। और इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन जब उसके अंदर, पानी के अंदर जाएगा, और जब आप उस पानी को पिएँगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि उसके अंदर कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है। ये कितने लोगों ने, हमने खुद उपयोग किया है। और समस्या का समाधान तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, ये फ़ील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। बिना फ़ील के तो देखो कुछ होता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये तो सब फालतू बातें हैं। आपने अगर एक दिन में अगर 4 बार पानी पिया, और 4 बार अगर आप वो पावरफुल वाइब्रेशन बना रहे हैं, तो आप उतने समय के लिए आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो थोड़ा-थोड़ा करके कहते हैं कि बूँद-बूँद से घड़ा भर जाता है। तो कोई भी काम की जब शुरुआत करते हैं, तो एकदम नहीं हो जाता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके करना पड़ता है, तो ज़रूर हो जाता है। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन जाता है, पैसे वाला नहीं बन जाता है, लेकिन वो धीरे-धीरे करते जब मेहनत करने लगता है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो ज़रूर करोड़पति बन जाता है, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। तो उसी प्रकार से मैं पानी को एक दिन देखा, दूसरे दिन बोला, तीसरे दिन देखा, और फिर धीरे-धीरे वो पॉज़िटिव वाइब्रेशन बनती है और आपको अच्छा लगता है। और जब उस पानी में आपने जो कुछ बोलना है, वो सब कुछ आपने उस पानी में बोल दिया है, और फिर उस पानी को आपको पीना है। और जब उस पानी को आप पिएँगे, ये हमारा खुद का अनुभव है, जब उस पानी को आप पिएँगे, तो आपको लगेगा कि ये सारी एनर्जी जो आपने उस पानी में बोला है, वो आपके अंदर जा रही है। पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर जा रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आधे 1 घंटे तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो इस तरीके से 24 घंटे होते हैं जो दिन रात में, तो 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी आपने पॉजिटिव सोचने लगे, तो
आज 24 मिनट, कल 24 मिनट, परसों 24 मिनट, तो ऐसे धीरे-धीरे आपकी जो नेगेटिविटी बनी हुई है दिमाग में चीज़ों को लेकर के, और वो धीरे-धीरे ब्रेक होगी। और सोचिए कि अगर 24 मिनट के लिए ही वो ब्रेक होती है, तो धीरे-धीरे वो पूरी ब्रेक हो जाएगी। इससे अगर आपके कोई भी जैसे ओवरथिंक करते हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है, बीमारी है, शरीर की कोई बीमारी है, आपके रिलेशन खराब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप के पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आप अट्रैक्ट करें। ये होता है वाटर अटैक। तो आप पानी भी ले सकते हैं, आप दूध भी ले सकते हैं, आप चाय भी, कुछ भी ले सकते हैं। बस पानी बहुत अच्छा और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि और एक ये भी होता है कि पानी आप दिन में कई बार पीते हैं। दूध तो व्यक्ति एक ही बार पिएगा, 2 बार पिएगा, सुबह-शाम पिएगा, लेकिन पानी तो कम से कम 5-6 बार तो व्यक्ति पीता ही है दिन में। और जब हम जितनी बार पानी पिएँगे, उतनी बार बोलेंगे, तो वो वाइब्रेशन बनता है। तो कुल मिलाकर के आपका ध्यान नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए सिर्फ पॉजिटिव की तरह, फिर आपके जीवन में चमत्कार होगा। और चमत्कार तो होंगे ही आपके जीवन में। अब कई लोग क्या करते हैं, माना उनको जो चाहिए कि माना सिर्फ उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा, बस पानी की तरफ देखा, मुझे पैसा चाहिए और पानी पी लिया। 1 महीने तक करते रहे और माना माँगते रहे, करते रहे और पैसा नहीं आया, तो सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो माना आपके थॉट्स ही नेगेटिव हैं, माना सिर्फ़ कहने से नहीं, वो फीलिंग अंदर आनी चाहिए। जब तक वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी, तब जब तक आप फ़ील नहीं करोगे, तब तक आपकी वो समस्या ठीक नहीं होगी। चाहे पैसों को लेकर हो, रिश्ते को लेकर हो या बीमारी को लेकर हो, आपको फ़ील करना है कि वो ठीक हो रहे हैं रिश्ते, बीमारी ठीक हो रही है, वो फ़ील करना है। मेरे पास पैसा आ रहा है, उसको फ़ील करना है। जब आप फ़ील करेंगे, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आप 1 महीने पॉज़िटिव रह कर के तो देखो, तो ज़रूर वो चीज़ आपको मिलेगी। सब कुछ संभव है, आप इस बात को समझिए। और जो भी आपको बताते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वैसे ही बस उठा के आपको बता दिया। ये हमारे खुद के जीवन के अनुभव होते हैं, जो प्रैक्टिकल हुए हैं, और कितने ही लोगों को इसका लाभ मिला है और कितने ही लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया है। तो आप भी करके देखिए, आपके जीवन में भी ज़रूर लाभ मिलेगा। 100% आपको जो चाहेंगे वो सफलता ज़रूर मिलेगी। आप करके देखिए, विश्वास से करिए, परमात्मा को याद कीजिए, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। वो शक्ति है, वो परम सत्ता, उसमें वो शक्ति है। जब आप करेंगे तो ज़रूर वो शक्ति, वो पावर आपको मिलेगी और आपके लिए सफलता ज़रूर मिलेगी। ओम शांति।